नमस्कार, जनमुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। नारी शक्ति के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋतु राय पार्लर की ओनर ऋतु राय जी से। ऋतु राय जी ने बहुत कम समय में बनारस में पार्लर के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। ब्रांडेड कंपनियों के बीच अपनी पहचान बनाना आसान नहीं है। तो आज के एपिसोड में हम इनके संघर्षों के बारे में बात करेंगे और इनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं को भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ऋतु रॉय और आर्टिस्ट सैलून की डायरेक्टर। मेरा जो सैलून है आर्टिस्ट सैलून, मैं इसको 7 सालों से चला रही हूँ और जल्दी हम अपनी सेकंड ब्रांच को लेकर आ रहे हैं पांडेपुर में। और जिस जगह पे आज हम सर के साथ बैठे हुए हैं ये सिगरा एरिया पे है। आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही है? प्रारंभिक शिक्षा, बिकॉज मेरी जो पैदाइश है वो बनारस की ही है और स्कूलिंग में पली बड़ी भी बनारस में ही हूँ। स्कूलिंग मैंने की गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। पार्लर को करियर बनाने का फैसला कैसे किया? पार्लर को करियर बनाने का फैसला ऐसे किया, अगर बात करें बहुत, मैं इस इंडस्ट्री में 20-22 सालों से हूँ। 20-22 साल पहले की बात करें तो मेरे फादर का बिज़नेस था। ये एक इमोशनल स्टोरी भी कह सकते हैं उसको। मेरे फादर का बिज़नेस था, बट कुछ कारणोंवश धीरे धीरे मेरे फादर का जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे कम होता चला गया और एक ऐसा समय भी आया कि वो बिल्कुल डाउनफॉल आ गया। तो मैं अपने घर की बड़ी हूँ, तो मेरी मदर ने कहा कि जब बेटे कर सकते हैं तो बेटियाँ क्यों नहीं। मेरा भाई बहुत छोटा है, तो फिर मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि तुम ये काम करो, ये सीखो, पार्लर का काम सीखो, तुमने ग्रेजुएशन भी कर दिया है, तुम अभी ये काम सीखो और इसको ही करियर बनाओ। तो मैंने अपनी जर्नी वहाँ से ही स्टार्ट की और शायद कहीं ना कहीं यहाँ तक आने का जो पीछे हाथ है, सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो मेरी माँ का ही रहा है। शायद मेरी माँ नहीं होती, जो मुझे मार्गदर्शन नहीं करती, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। एजुकेशन हासिल करने के बाद जब एक लड़की या लड़का वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बन सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो क्यों नहीं वो एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं या कोई हेयर स्टाइलिस्ट क्यों नहीं बन सकते, एक सैलून क्यों नहीं चला सकते हैं। तो हर क्षेत्र में आगे जाना है और आज ये जो पार्लर का जो क्षेत्र है, सैलून इंडस्ट्री है, वो काफ़ी आगे जा चुकी है। बच्चे पढ़ लिख के, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो अचानक से अपना प्रोफेशन चेंज करके इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिला सुरक्षित होके अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। वो क्या टिप्स थे कि जो आप बनारस में सभी ब्रांडेड कंपनियों, नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों के सैलून हैं और उसमें आपने अपनी एक अलग पहचान बना ली कि आज आप दूसरी ब्रांच भी खोलने जा रही हैं? पहले तो शुक्रिया कि आपने इतने बड़े, जो भी मतलब बनारस में कई सारे ब्रांड्स हैं जी, इसीलिए कहा जी, तो उनमें आपने आरती को भी शामिल किया। ठीक है, इस ब्रांड को बनाने में मेहनत और एक पैशन और एक होता है कि लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रसर रहेंगे तो आप सब कुछ हासिल करते हैं। और इसके पीछे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरी पूरी आरती टीम भी मेरा साथ दिया। और स्पेशली मैं बताना चाहूँगी मेरे पति राकेश रॉय, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। चाहे कम हुआ चाहे ज़्यादा हुआ, हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे कर सकती हो, ऐसे आगे बढ़ सकती हो। एक बात और भी मैं इसमें बताना चाहूँगी, एक कहते हैं ना कि लक्ष्य अगर निर्धारित हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और एक ये भी बात कही जाती है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो यही है कि मैंने बहुत शिद्दत से चाहा अपने काम को ही, तो आज भगवान की दया से और अपने क्लाइंट्स के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपकी प्रारंभिक लाइफ संघर्षों की रही, आज एक R3 का एक अलग मुकाम आपने बनाया। मुश्किल समय को कैसे मैनेज करती हैं, उसके क्या टिप्स? मुश्किल समय को जब किसी की भी लाइफ में, मैं कहूँगी सिर्फ मेरे नहीं, हर किसी की, जैसे कहें अगर कुछ साल पहले कोविड हमने देखा, फिर नोटबंदी आई, बहुत सारी मुश्किल घड़ियाँ मेरे ही नहीं सबकी लाइफ में आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं। तो बस मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है ना, आपको बहुत सपोर्ट करता है, साथ देता है, तो आपको लगता है आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। तो यही मेरा है मेहनत, और मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा हर मुश्किल घड़ी में। सैलून के बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता है, इस पारिवारिक चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? जी, पारिवारिक चीज़ों में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मैं एक वाइफ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। तो मेरा खुद का परिवार है, ससुराल है, सास ससुर है, सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, हर औरत की, हर लड़की की होती है। तो
अगेन मैं ये कहना चाहूँगी फैमिली मैं बट लेकिन ये मुझे पता है कि ये टाइम मेरा सैलून का है तो मैं उतना टाइम सैलून को देती हूँ। ये टाइम मेरा एक पत्नी धर्म निभाने का है कि मुझे यहाँ पे रहना ज़रूरी है तो मैं वहाँ निभाती हूँ। मेरे इन लॉज हैं, सास ससुर हैं, तो मुझे पता है कि उनकी ज़िम्मेदारी भी है, उनकी केयर भी करनी है, तो उनको भी उतना ही वक्त देती हूँ। सबका एक टाइम डिसाइडेड है। मेरा बच्चा है, मैं उसको स्कूल भेजती हूँ, सुबह शाम को घर आता है, उसको पढ़ाती भी हूँ। तो ये सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं मैं बखूबी निभाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक सर्वर टाइम मतलब डिसाइड करके रखा है कि ये टाइम एक हफ्ते में एक छुट्टी लेती हूँ, उस दिन मैं पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताती हूँ। आपकी शादी लव मैरिज थी, जी। उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत हुई कि परिवार का सहयोग मिला? नहीं कहूँगी लव मैरिज का नाम सुन के ही, इनफैक्ट मैं कहूँगी आज भी लोग लव मैरिज सुनते हैं तो कहते हैं बाप रे ये मतलब लव मैरिज है। और ऑफकोर्स समाज में हम रहते हैं तो हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, तो लोग बातें बनाते ही हैं। तो 20-22 मतलब मेरी शादी को 13 साल हो गए, तो 13 साल पहले तो लोग इतना सोचते भी नहीं थे। कुछ मुश्किलें आई थी बट उन मुश्किलों से भी हम निकले। थोड़ा पेरेंट्स को मनाया, थोड़ा हुआ गिले शिकवे हुए, फिर धीरे धीरे मनाया और आज सब कुछ ठीक है। सामाजिक कार्यों की ओर आपका कोई रुझान? सामाजिक कार्यों को लेकर मेरा हमेशा से रुझान रहा है, चाहे मैं शादी के पहले की बात करूं और शादी के बाद की भी बात करूं। बहुत सारी ऐसी बच्चियों का मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, मैंने उनको फ्री में सिखाया। जब मैं शुरू में एकेडमी नहीं चला रही थी तो मैंने उनको सिखाया, क्योंकि मतलब बिकॉज़ मैंने आपको शेयर किया कि मेरी जो प्रारंभिक शुरुआत रही वो बहुत कष्टों भरी रही। तो जब मैंने देखा कि वो भी किसी तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं लड़कियां, तो उनकी मैंने मदद की कि नहीं वो भी कुछ कर सकते हैं और आज वो बहुत अच्छे मुकाम पर भी हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने शेयर किया तो जो मैंने किया ना फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये ऋतु राय सैलून के साथ साथ आपका क्या एकेडमी भी है? हाँ, हम एकेडमी भी चलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो कितने बच्चों की ट्रेनिंग अब तक, कितने बैच निकाल चुके हैं आप अब लोग? तक मान के चलिए मैंने बिकॉज 3 साल पहले से स्टार्ट की है मैंने एकेडमी। पहले तो सैलून ही था, फिर धीरे धीरे हमने एकेडमी भी अपनी साथ साथ चालू कर दी। तो अभी तक मैं कहूँ न भी करके मैंने 10-15 बैच में कंप्लीट कर चुकी हूँ। जैसे कहते हैं ना शुरुआत छोटे से होती है, फिर छोटे से धीरे 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 आज की जो मेरी क्लास चल रही है, जो मेरा अभी का बैच है हाल फिलहाल में जो मैं चला रही हूँ, उसमें 10 बच्चे हैं मेकअप के कोर्स में। महिलाओं की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी देश में महिलाएं हर जगह सुरक्षित नहीं हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे बात करना। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं, बट मुझे लगता है कि ये जो सुरक्षा होती है ना वो घर से ही स्टार्ट होती है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले हम परिवार को समझना होगा, आपको समझना होगा, खुद मुझे समझना होगा, क्योंकि हम भी इसी समाज का ही हिस्सा हैं। तो अगर एक परिवार समझेगा फिर 2, वो परिवार भी एक समाज का हिस्सा है, पूरे समाज को समझने की ज़रूरत है। अगर पूरा समाज समझ जाए ना तो महिलाएं हर जगह सुरक्षित है। सुरक्षा की भावना न होते हुए भी आज महिलाएं बहुत ऊंचाई का परचम लहरा रही हैं। आपको क्या लगता है महिलाओं को आज बराबरी का दर्जा हासिल है? बराबरी से अगर आपका शब्द है कि लड़का लड़की बराबर है, ठीक है, तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, बराबरी करना ही क्यों हम बराबरी करें? अगर कहीं किसी जगह पे कोई लड़का या लड़की है तो वो अपनी योग्यता के बल पे हैं। अगर लड़की शिक्षित है तो लड़की उस जगह पे है, लड़का शिक्षित है तो लड़का उस मुकाम पे है। तो वो दोनों अपनी योग्यता पे हैं। और लड़कियों ने कभी बराबरी की मांग की ही कब? लड़कियों ने तो ये बोला, जैसे एक परिवार में होता है ना कि लड़का है उसको पढ़ाओ, आगे तक ले जाओ, ये आगे हमें संभालेगा। लड़की का क्या है, खाना उसको सिखाओ, अच्छे से घर का काम सिखाओ, क्योंकि अगली को घर जाना है, घर संभालना है। तो ये सोच बदलनी होगी, ये सबकी सोच बदल जाएगी तो लड़की बराबरी की बात ही नहीं करेगी। आप उसको चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो अपना करियर बना सके, अपने आप आगे बढ़ सके। तो वो कभी बराबरी की मांग, और लड़की ने कभी आज तक बराबरी की मांग की ही नहीं है कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। सैलून को लेकर आगे आपका कुछ और भी प्लान है? अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इतने ज़्यादा हैं कि इतने छोटे पीरियड में मैं बता नहीं पाऊँगी। फिर भी मोटे आपके जो इसके लिए शब्द में, मतलब मैं आपका टाइम न ज़्यादा लेते, वक्त ज़्यादा न लेते हुए मैं बताना चाहूँगी।
अभी हमारा एक सैलून है, सेकंड ब्रांच हमारी पांडेपुर एरिया में बना, उसमें हम दूसरी ब्रांच लेकर आ रहे हैं। आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि हम यूपी के हर एक शहर में मेरा खुद का सैलून हो, मेरी खुद की एकेडमी हो, और भगवान का आशीर्वाद रहा, परिवार का साथ रहा, और मेरे क्लाइंट्स का, व्यूअर्स का साथ मेरा ऐसा ही बना रहा, तो मैं पूरे इंडिया के हर एक शहर में अपना सैलून बनाना चाहूँगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि भगवान आपका साथ दे और देश के हर शहर में आपका एक R3 के नाम से सैलून हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।